हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस छायादार वृक्ष के बारे में जिसकी छाया में खेलकर हम में से बहुत से लोगों का बचपन गुजरा ही होगा। तो ज़्यादा भूमिका बनाने में समय न लगाते हुए बात करते हैं हमारे आज के मेडिसिनल वृक्ष की, जिसका नाम है शीशम। शीशम का नाम सुनते ही गर्मी के मौसम में पेड़ की छाया के नीचे लगती ठंडी हवा के झोंके हो सकता है आप भी महसूस करने लगे हों। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को शीशम के पेड़ की पहचान होती ही है, हो सकता है आप लोगों को भी होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं है उनके लिए हम बता दें, शीशम का जो वृक्ष जो है लगभग 30 मीटर हाइट का होता है। ख़ास तौर से जो इसकी पहचान है वो ये है कि इस पे येलो वाइटिश कलर के फूल लगते हैं, जो देखने में इसको बहुत ही सुंदर वृक्ष बनाते हैं जब इसका फ्लावरिंग सीज़न रहता है। तो फूलों के साथ साथ इस पर कुछ फलियां भी लगी होती हैं, जिसमें हर एक फली के अंदर 2-4 बीज रहते हैं। तो ये फल और फूल ही शीशम के पेड़ की पहचान है। और इसकी पत्तियां बहुत गोल सी शेप की पत्तियां रहती हैं। तो आप भी अपने आसपास आपके रोड के किनारे या पार्क्स में या कहीं भी आप इस पेड़ को देख के बहुत आसानी से इसको पहचान कर सकते हैं। इंग्लिश में शीशम के वृक्ष को इंडियन रोज़वुड कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये पेड़ इंडिया व हमारे आसपास के देशों जैसे कि बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, मॉरिशस ऐसी जगहों पे ये वृक्ष जो है पाया जाता है। साइंटिफिकली बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम डलबर्जिया सीसो है, जो कि फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। शीशम के वृक्ष के बारे में और एक ख़ास बात यह है कि इस पेड़ का प्रयोग इंडिया में टिम्बर वर्क में ख़ास तौर से बहुत ही लिबरली प्रयोग किया जाता है। टिम्बर वर्क यानी कि उस पेड़ की लकड़ी के साथ में बहुत सारा जो सामान बनाया जाता है वो लकड़ी का रहता है। किन किन काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर बना रहे हैं, आपके घर का दरवाजे, खिड़कियाँ, कुछ ख़ास फ्रेम्स, अलमीराज के फर्श पे भी शीशम की लकड़ी का प्रयोग होता है। जो समुद्र में, नदियों में उतारने वाली बोट्स हैं वो इनसे बनती हैं। तो इस प्रकार से मेडिसिन के साथ साथ जो है टिम्बर वर्क में भी हम इसका प्रयोग देखते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत मानी गई है। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि जो हर्ब्स हैं जो वृक्षों की श्रेणी में आती हैं, मीन्स जिनकी हाइट काफ़ी ऊंची रहती है और मोटा तना होता है, तो उनका जो मेन यूज़फुल पार्ट है औषधियों के रूप में वो उनकी छाल होती है। ठीक है, इंग्लिश में आप उसको बार्क कह सकते हैं पेड़ की। तो छाल से ही आपको सबसे को समझ आ ही गया होगा, क्योंकि हम काफ़ी दिन से जो वृक्षों की और हर्ब्स की बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर अभी हम पेड़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो छाल के साथ शीशम के पत्ते, तने के अंदर का एक्सट्रैक्ट व इसकी जड़ का प्रयोग भी जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। अब इन मेडिसिनल पार्ट्स को जानने के बाद इनकी डोज को जानना भी आवश्यक है। तो डोज के रूप में सबसे पहले तो हम छाल का काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मात्रा 50 से 100 ml है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, काढ़ा बनाने की विधि वही रहेगी कि 1 गिलास पानी में आप 5 ग्राम के करीब छाल का चूर्ण आप इसमें मिलाइए और उसको उबाल करके जब वो 1/4 रह जाए उसको थोड़ा ठंडा करके या कोसा कोसा ही आप उसको पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पत्तों या छाल का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा 3 से 6 ग्राम रहेगी। इसके अलावा शीशम की पत्तियों का रस काफ़ी लाभदायक होता है, जिसकी डोज 10 से 15 ml बताई गई है। और शीशम की पत्तियों का पेस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए किया जाता है। अब इस पेड़ के जो फ़ायदे बताए गए हैं, पेड़ की इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी ले ली है, तो अभी इसके फ़ायदे जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए फिर पेड़ की अभी इसके फ़ायदों की बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है वो है लेडीज़ की कुछ बीमारियों के लिए। तो पहले हम वही बात करते हैं। तो आपने बहुत कॉमनली ये नाम सुना होगा, महिलाओं में इस चीज़ की अवेयरनेस काफ़ी रहती है कि ल्यूकोरिया जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, अक्सर स्त्रियां, बच्चे, टीनेजर सब इससे काफ़ी परेशान होते हैं।
तो ल्यूकोरिया की समस्या को हल करने के लिए शीशम बहुत ही गुणकारी वृक्ष बताया गया है। तो आप उसका कैसे प्रयोग करें, तो इस प्रयोग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप 10-15 शीशम के पत्तों का जूस निकाल सकते हैं। जूस की मात्रा जैसा कि हमने बताई 15 से 20 ml के लगभग है। उसको दिन में 2 बार प्रयोग करें और आपको ल्यूकोरिया में इससे निश्चय ही बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ल्यूकोरिया के साथ साथ अक्सर लेडीज़ को एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल टर्म्स में हम मेनोरेजिया कहते हैं। किसी भी कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए पीरियड्स के दौरान पे, तभी भी आप ये शीशम के पत्तों का रस प्रयोग कर सकते हैं और वो आपको बिल्कुल इसमें डिज़ायर्ड फ़ायदा देता है। इसके बाद एक और समस्या रहती है एमिनोरिया। एमिनोरिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपकी 28 दिन की साइकिल टाइम पे रिपीट नहीं होती है तो वो एमिनोरिया होता है। एमिनोरिया को प्राइमरी और सेकेंडरी श्रेणी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एमिनोरिया तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको कहते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर सेकेंडरी एमिनोरिया जहाँ पे किसी बीमारी के कारण से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही हो, वो समस्या काफ़ी भारी असर डालती है किसी भी फीमेल के स्वास्थ्य पे। तो यहाँ पे शीशम का प्रयोग इस समस्या को दूर करने के लिए भी किया जाता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सेकेंडरी एमिनोरिया हो जाए या कोई सिस्ट की प्रॉब्लम के कारण से हो जाए, तो उसमें भी जो है शीशम की पत्तियों का जूस काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। शीशम की पत्तियों का काढ़ा दिन में 2 बार प्रयोग करने से आप कोई भी यूरिन आउटपुट की प्रॉब्लम किसी को हो रही हो, जैसे कि यूरिन करते हुए आपको दर्द महसूस हो रहा हो, यूरिन रुक रुक के आ रहा हो, तो वो समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं और आपकी यूरिन पास की समस्या शीशम के पत्तों का काढ़ा का प्रयोग करने से ठीक हो जाएगी। इसके बाद एक और समस्या जो मेल्स में देखी जा रही है आजकल की हमारी बिज़ी लाइफ में, वो है कि स्पर्म काउंट का कम होना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो जेंट्स में जो स्पर्म काउंट कम हो जाता है और अक्सर उसकी वजह से नपुंसकता जैसी समस्या भी खड़ी हो देखने में आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए भी शीशम बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप शीशम के पत्तों का प्रयोग वहाँ कैसे करें, तो उसका तरीका ये है कि शीशम के जो बहुत ताज़े पत्ते होते हैं उनका 5 ग्राम पत्तों का आप पेस्ट बना लीजिए और 1 कप दूध के साथ कम से कम 15 दिन से 1 महीने तक इसका प्रयोग करें और आपका स्पर्म काउंट भी इससे बढ़ेगा और ये जो नपुंसकता की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी। शीशम का प्रयोग इसके अलावा कफ निकालने के लिए भी किया जाता है। जितनी भी हमारी कफज बीमारियां हैं उसमें अस्थमा, खांसी, इन सब में भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने इस तरीके की कफ वाली बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा शीशम की पत्तियों का रस और एक और इम्पॉर्टेंट समस्या रहती है पीलिया, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं। बहुत लोगों को बार बार जॉन्डिस होता रहता है कि हल्का फुल्का जॉन्डिस लोग कहते हैं कि हमें बना ही रहता है। तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए शीशम बहुत अच्छा उपाय है। तो यहाँ पे भी आपको शीशम के पत्तियों का रस बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। आप इसका प्रयोग करके अपने जॉन्डिस की समस्या जो लंबे समय से चले आ रही हो उसको भी आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और समस्या जिसकी हम बात यहाँ पे करना चाहेंगे वो होता है कि जब डायरिया की समस्या में ब्लड आना शुरू हो जाए, मीन्स एक तो आप किस व्यक्ति को पाचन तंत्र खराब है, दस्त लगे हुए हैं, लेकिन वो इतना दस्त लग जाए कि आंतों में ज़ख्म के कारण से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसमें भी जो है शीशम बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो शीशम के पत्तों का रस जो है आप 5 ml की मात्रा में वो रस लीजिए, 10 ग्राम शुगर के साथ उसको मिला करके उसको इस्तेमाल करें और डेफिनेटली आपके दस्तों की समस्या और ब्लीडिंग दोनों में ही आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इसके बाद है शीशम की लकड़ी का जो बीच वाला हिस्सा रहता है, मीन्स तने का जो सेंट्रल पार्ट रहता है उसका और शीशम के जो बीज हमने बताए, जो फलियों के अंदर बीज होते हैं, उसका ऑयल निकाला जाता है और ये ऑयल किसी भी इन्फेक्ट हुए ज़ख्म को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक है।
आप उस ऑयल का इस्तेमाल करें और आप अपने पुराने से पुराने ज़ख्म को उससे हील कर सकते हैं। पिंपल्स की समस्या बहुत ही कॉमन देखी जाती है मेल और फीमेल दोनों में ही। तो यहाँ पर भी आप शीशम के पत्तों का रस का या फिर काढ़े का प्रयोग करके दिन में एक टाइम ही लेना काफ़ी होता है। आप उसको 15 से 20 ml की मात्रा में लीजिए और अपने पिंपल की समस्या से निजात पा सकते हैं। एक बहुत ही इरिटेटिंग समस्या लोगों में अक्सर देखी जाती है, वो ये है कि किसी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स बहुत पसीना आता है, लोग अपने ही पसीने से खुद ही परेशान हैं और बहुत एम्बैरसिंग भी सिचुएशन रहती है अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए शीशम से अच्छा कोई हर्ब नहीं हो सकता है। तो शीशम के पत्तों के रस का प्रयोग आप यहाँ पे भी शुगर के साथ करिए 15 दिन तक लगातार, और डेफिनेटली आपकी ओवर स्वेटिंग की समस्या इससे ठीक हो जाएगी। लेप्रेसी जो बहुत ही मतलब हमारे समाज में निकृष्ट बीमारी मानी गई है, उसमें जो ज़ख्म हो जाते हैं, हाथ पांव गलना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे मतलब लोग लेप्रेसी वाले मरीज़ को देखना भी पसंद नहीं करते। अगर लेप्रेसी के मरीज को भी जो है शीशम के पत्तों का काढ़ा शहद मिला के 1 महीने तक आप लगातार इस्तेमाल कराएं तो लेप्रेसी में बहुत ही फ़ायदा होता है। इसके अलावा किसी भी कारण से ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाए तो वहाँ पे आप शीशम के पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके आप बांध सकते हैं और वो स्वेलिंग दूर हो जाएगी। शीशम का प्रयोग आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में भी किया जाता है। शीशम का काम जो है पत्तों के रस का काम है कि वो HDL को इंक्रीज़ करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं उसको कम करता है, और ऐसा करके वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके आपको स्वस्थ रखता है। शीशम के पत्तों का रस अनीमिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप ज़रूर करें। इस प्रकार से आपने देखा शीशम का फ़ायदा अनेक हैं, एक बहुत ही कॉमन वृक्ष जिसका आप बहुत फ़ायदा अपने सेहत के लिए उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर शीशम के इन सभी फ़ायदों से फ़ायदा उठाएं और अपने लव्ड वंस को भी कराएं। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, शीशम का प्रयोग प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, और इसकी जड़ का प्रयोग अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ना करें। इसके अलावा आप शीशम का प्रयोग बेफिक्र हो के ऊपर जो भी बीमारियां हमने बताई हैं उसमें आप इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों ये था आज की जानकारी शीशम के वृक्ष के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि और हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे वेल, लिव हेल्दी।